देते हैं, दे ऑफर लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस। तो मैं तो ये कहूंगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस, अगर आप आपकी इमेज एक ब्रेव, एक करेजियस, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की अगर बनाना चाहते हो, देन रिमेंबर दैट यू विल हैव टू टेक इनिशिएटिव। आपको पहले क्या लेना होगा? पुढ़ाकार लेना होगा। जैसे एक नेता होता है, वो क्या करता है? कोई भी काम करने के लिए एक इनिशिएटिव लेता है, इसीलिए वो लीडर कहलाता है। इसीलिए लोग उसको फॉलो करते हैं, और जो पीछे पीछे रहते हैं उनको फॉलोअर्स कहते हैं। अब आपको लीडर बनना है कि फॉलोअर बनना है, यह आपके हाथ में। इट इज योर चॉइस। इट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू हैव टू बिकम अ फॉलोअर और लीडर। देखो, लीडर कुर्सी पर बैठते हैं और जो फॉलोअर होते हैं वो कुर्सियां उठाने का काम करते हैं जिंदगी भर, उनकी कुर्सियां ढोने का काम करते हैं। डू यू वांट टू बिकम अ फॉलोअर? देन you will have to remove that hesitation, that fear from your mind, which is holding you back, which is not letting you go ahead. Therefore, the first step of today's self-introduction session is that you have to take initiative. आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको आगे आने की, जाने की हिम्मत रखनी है। सबसे पहले जाओगे तो यू विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस। सबसे पहले अगर जाओगे तो लोग आपको अलग ही नजर से देखेंगे। तो पहले आपको इनिशिएटिव लेना है, यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि यहां आने के बाद आए बराबर शुरू मत करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहां पहुंचते हैं तो आते आते ही बिल्कुल जैसे यहां तक ही आए होते हैं तो बिल्कुल शुरू कर देते हैं, हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आई एम रमेश, आई एम गणेश, शुरू कर देते हैं। आते आते ही उनका आधा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ये कोई सही बात नहीं है। आप यहां पे आओ, पहले सेटल हो जाओ, यहां पे प्रॉपरली खड़े रहो। आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं, तो वहां पे जब बैट्समैन जाता है, पेविलियन से निकलता है, जब बैट्समैन जाता है वहां पे पिच पे, तो गए बराबर हमारा अपना ये क्या बोलते हैं उसको, बल्ला लेके ऐसा नहीं बोलता कि डाल रहे भाई, किसको किसको डालना है बॉल। गए बराबर ऐसा बल्ला नहीं घुमाता, या गया बराबर बिल्कुल पिटाई करने की, बॉल को मारने की नहीं सोचता। वो पहले जाता है, पहले प्रॉपर सेट होता, देखता है कि भाई जैसे मैं प्रॉपरली खड़ा हूं, बॉल कहां पे आके पड़ेगा, कितना अंतर है, क्या है, इधर कौन है, उधर कौन है, सब देख लेता है। पहले वहां पे जाके सेटल होता है और बाद में वो जैसे बैटिंग शुरू करता है। यही तरीका है। कोई भी काम शुरू करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। यहां तक कि जो ड्राइवर है, ड्राइविंग भी जब वो गाड़ी में बैठता है तो वो भी जैसे पहले थोड़ा सा जैसे उदबत्ती वगैरह जलाता है, मैंने देखा है। ये ऐसा क्यों करते हैं? तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि उसका एक ही रीजन है कि जब भी आप कोई काम करने की शुरुआत करो तो पहले आपको काम, कूल, कलेक्टेड रहना जरूरी है। एक अच्छी शुरुआत करनी जरूरी है। तो पहले आप यहां आके पहले सही तरीके से खड़े हो जाओ। अब सही तरीके से खड़े होना, अब लोग अलग अलग तरीके से खड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं और इंट्रोडक्शन देते हैं, कुछ लोग एकदम देव बाबा बन जाते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रो, आता मी तुम्हाला 2 शब्द सांगणार आहे, ते तुम्ही शांततेने ऐकून घ्यावी, नम्र विनंती। गांधीजीचा जन्म पोरबंदर या गावी झाला होता। ये इस तरह की कंडीशन होती है उनकी। ये दोनों एक्सट्रीम्स हमें अवॉइड करनी है। हमें हमारे पैरों की जो पोजीशंस है वो किस तरह से रखनी है, मैं बता देता हूं आपको। ये पर्सनल डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो 2 पैर है उसमें मीडियम डिस्टेंस लो और एक पैर थोड़ा आगे रखो, थोड़ा आगे। फिर हाथ आप इस तरह से रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, लेकिन ऐसे मत रखो। ये क्लोज पर्सनैलिटी दिखाती है आपकी। ऐसे मत रखो जैसे कोई ठंड लग रही है, डरे हो आप, कहीं पुलिस ने आपको पकड़ के लाया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं कोई लॉयर, ऐसी कंडीशन हो जाती है आपकी। ऐसा मत करो। आप कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे जो अपने जो शोल्डर्स है वो थोड़ा सा ऐसे पीछे लेके ऐसे स्ट्रेट दिखने चाहिए। चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाओ, चेहरे पर आपके स्माइल रहनी जरूरी है। अगर आप चेहरा गिरा के खड़े हो और एकदम चेहरा गिरा के जैसे बोल रहे हो कि मित्रो, मी तुम्हाला आता माझे 2 शब्द सांगणार आहे, मी नांदगाव पेठले राहतो, माझे वडील शेतकरी आहेत,
माझं शिक्षण, इस तरह का अगर आप हुलिया बना के अगर खड़े हो तो जिनको आवाज सुनाई नहीं आ रहे वो सोच रहे होंगे कि यार ये शोक सभा भी तो नहीं बोल रहा, कुछ ऐसा तो नहीं सुना रहा कि भाई अभी अभी एक्सीडेंट हुआ और जो उसमें गुजर गया, जो मर गया वो बहुत करीबी था, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। ऐसी सूरत मत बनाओ कि ऐसा लगे कि कैसे जूते चप्पल खा के आए हो और बता रहे हो कि यार बहुत मारा मेरे को। लड़कियों के पीछे मत भागो भैया, मैं अभी मार खा के आया, बहुत बहुत मारते हैं, बहुत लगा मेरे को, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा। ऐसा मत करो, ऐसी सूरत मत बनाओ, ऐसी शक्ल मत बनाओ कि शक्ल से ऐसा लगे कि ऐसे ही कुछ बोल रहा है, शोक सभा में बोल रहा है, यार जूते चप्पल खा के कैसे आया है, या ऐसी भी ऐसे खड़े मत रहो। कुछ ऐसे लोग लपक के खड़े रहते, जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके रोजे चल रहे हैं, महीने भर से रोजे कर रहा है बेचारा, पूरा थक गया, ठंडा हो गया, 3-4 दिन से खाना ही नहीं खाया। ऐसी जैसे भीगी बिल्ली की तरह मत खड़े रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ शोल्डर्स वगैरह व्यवस्थित करके स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहो। पैरों की पोजीशन, हाथ की पोजीशन बराबर करो, सिर ऐसा बिल्कुल ऐसे नीचे मुंडी डाल के मत बोलो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे नीचे मुंडी डाल के कब बोला जाता है? जब लड़कियों को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं तो नीचे देख के बोलती है, ऐसे कुछ भी बोलना है तो नीचे देख के बताती है। कोई जो बुढ़े आदमी होते हैं वो पूछते हैं कि भाई तो मामकुड़ का है, तेरा मामकुड़ क्या है? तो भी बताती है मेरा मामकुड़ अमका है, ढमका है, ऐसे नीचे देख देख के बोलती है, शर्मा शर्मा के बोलती है। हम उस मीटिंग में बैठे हैं क्या? हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन कैसा होना चाहिए? एक कॉन्फिडेंट, एक करेजियस, ब्रेव पर्सन का हमारा इंप्रेशन, जैसे क्या बोलते हैं उसका, उस तरह का इंप्रेशन लोगों पर पड़ना चाहिए। तो इसलिए हमें चेहरे पर उस तरह के हाव भाव लाने होंगे। और फिर आई कांटेक्ट, नीचे देख के बात करोगे तो कैसे चलेगा? जो देखो, हमने कोई चोरी नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, हमने किसी के घोड़े नहीं मारे, किसी के जहाज नहीं डूबे, तो इसलिए हमें नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आंखों में आंखें डालकर बोलो। एक हमें 11वीं में एक पोएम थी, 11वीं में थी वो, मैंने उसे याद किया था, मुझे आज भी याद है उसकी लाइंस। उस लाइंस में आंखों में आंखें डालने की बात कही है कि आंखों में आंखें डालकर बात करोगे तो काम होगा, और आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। वो कविता मैं आपको सुनाता हूं, आप बोलोगे सर आप कैसे बता रहे हो? मैं 11वीं की कविता टेक्स्ट बुक में थी बाकायदा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कैसे उठा के नहीं लाई, ये महाराष्ट्र जो बोर्ड है उन्होंने डाली थी। उसमें कविता क्या है देखिए, पोएम क्या है कि पूरे ये उसमें जो कवि होता है वो उस एक शख्स को कहता है, जो शख्स कोई एक पर्टिकुलर मिशन में फेल होता है, हमेशा फेल होता है, उसको जैसे बोलते हैं कि पुरे झाले चंद्र सूर्य, पुरे झाला तारा, पुरे झाले नदी नाले, पुरे झाला वारा, मोरासारखा छाती काढून उभा राहा, झाडासारखा नजरेत नजर टाकून पहा आणि सांगून टाक तिला तुझ्या मिठीत आहे स्वर्ग सारा। इसमें वो कहता है, उसमें जो कुछ शब्द है, कुछ लाइन्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेवाळलेले शब्दांनी यमक छंद करतील काय, डांबरी सडकेवरती श्रावण इंद्रधनु बांधील काय, उन्हाळ्यातल्या ढगासारखा हवेत राहशील झुरत, जास्तीत जास्त 12 महिने बाई बसेल झुरत, नंतर तुला लगीन चिठ्ठी आल्याशिवाय राहील काय। म्हणून म्हणतो जागा हो जाण्यापूर्वी वेळ, प्रेम नाही शब्दांच्या भातुकलीचा खेळ, प्रेम म्हणजे जंगल होऊन जळत जाणं, वनवा होऊन जाळत जाणं, प्रेम कर भिल्लासारखं बाणावरती खोसलेलं, मातीमध्ये उगून सुद्धा मेघापर्यंत पोहोचलेलं। ये सारी जो पूरी कविता थी, पोएम थी, इसमें से मुझे 4 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लगी। कुसुमाग्रज की कविता है, उन्होंने क्या कहा कि डोळ्यात डोळे टाकून पहा, आंखों में आंखें डालकर बात कर। अगर नीचे देखकर बात करेगा तो सामने वाला कहेगा कि ये तो भितरा है, क्या बोलेंगे उसको, डरपोक है। और डरपोक की कीमत तो उसकी बीवी भी नहीं करती। कोई आदमी है और उसकी बीवी अगर ये देखती है कि ये डरपोक है, ये घबराता है हर बात के लिए, तो उसकी कीमत नहीं होती उस घर में। इसलिए आज से ये आदत डाल दो, फेंक दो ये आदत। कौन सी? नीचे देखकर बात करने की। हम कोई चोर नहीं है, गुनहगार नहीं है, पापी नहीं है। जब आप इंट्रोडक्शन देने के लिए खड़े होंगे तो आपने ये मन में ऐसे भाव लाओ कि मैं इस दुनिया का सबसे सात्विक, सज्जन,
सबसे अच्छा आदमी हूं, सारे अच्छे गुण मेरे इसमें समाये हुए हैं, मैं बहुत पुण्यवान आदमी हूं, ऐसा हाव भाव मन में लाओ। हो नहीं वो अलग बात है, लेकिन ऐसी भावना लाओ मन में, और उस तरह के चेहरे पर क्या लाओ, एक्सप्रेशंस लाओ। ऐसे लगना चाहिए कि आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसी भावना लाओ चेहरे पर, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन आपके ऐसे होने चाहिए, आपकी काउंटेनेंस इस तरह की होनी चाहिए। काम, कूल, कलेक्टेड आपको रहना है, शांत, बिल्कुल सावकाश बोलना है, घाई नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है, और आंखों में आंखें डालकर बोलना है, और एक को ही मत घूरना, एक को मत घूरना। ऑडियंस में कोई एक लड़की है उसकी तरफ देख के बोल रहे पूरा इंट्रोडक्शन, मार खाने की आएंगी, खड़ी हो जाएंगी बीच में ही। ऐसा नहीं करना, सबके तरफ देख 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 के बोलना, किसी को इग्नोर मत करना। जिसको इग्नोर करोगे वो बोलेगा जान मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है, वो भी दूसरा काम करना शुरू कर देगा, फिर ऑडियंस बिखर जाएंगी। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो मेक श्योर आप हर एक शख्स के आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हो, आंखें चारों तरफ घुमाते रहो, और ज्यादा भिर मत करो एकदम, जैसे इधर उधर ऐसे नहीं, बीच बीच में सबको अपने आंखों के दायरे में लाते जाओ, ठीक है। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या बातें बताई कि सही तरीके से खड़े होना है, सही पोस्चर, एक्सप्रेशंस, स्ट्रेट खड़े होना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ये बातें। फिर हम जब बोलेंगे तो पॉजेस लो, एकदम राजधानी एक्सप्रेस के जैसा मत दौड़ो, हर सेंटेंस के बाद पॉज लो, पॉज ले लेके बोलो। हमारी आवाज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट, बिल्कुल सबको सुनाई जाए ऐसी होनी चाहिए, एकदम लो वॉइस में भी मत बोलो, एकदम बहुत बड़े आवाज में भी मत बोलो, ठीक है। फिर यहां आने के बाद इस तरह से हम खुद को तैयार करने के बाद, प्रिपेयर होने के बाद, फिर हमें एक ब्लैंक व्यू लेना है। यहां आने के बाद एक खाली नजर सबके तरफ डालनी है। खाली नजर डालने का एक फायदा है, लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो फिर सारे लोग आपके तरफ जैसे पूरी तरह आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, आपकी तरफ फोकस हो जाता है पूरी तरह सब लोगों का। तो फिर ऐसा ब्लैंक व्यू लेने के बाद फिर शुरू करो, और सबसे पहले सबको क्या करो, ग्रीट करो। सबसे पहले क्या करना है, ग्रीट करना है। ग्रीट करना है यानी हाय हेलो कहते हैं ना, हाय गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऐसा कुछ कहना है, एक अच्छी शुरुआत होती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस तरह से बोलो, फिर पॉज लो, और फिर उसके बाद नाम बताओ, जो भी आपका नाम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज किरण रामदास पकड़े, जो भी आपका नाम है आप बताओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज रमेश गणेश काड़े, जो भी आपका नाम है पूरा नाम बताओ। नाम के बाद आप एड्रेस बताओ, आप कहां रहते हो। अक्सर लोग आई एम बिलोंग टू बोलते हैं, आई एम बिलोंग टू नहीं है, वाक्य नहीं है ऐसा, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई एम बिलोंग टू नहीं होता, आई बिलोंग टू होता है। आई एम फ्रॉम कहो, आई लिव एट कहो, लेकिन आई एम लिव एट मत कहो। एक तो आई एम फ्रॉम नांदगांव पेट कहो, या तो आई लिव एट नांदगांव पेट कहो, आई बिलोंग टू नांदगांव पेट कहो, लेकिन आई एम लिव फ्रॉम नांदगांव पेट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तीन चार में से कोई भी जैसे सेंटेंस यूज कर लो, आई बिलोंग टू नांदगांव पेट, या फिर आई एम फ्रॉम नांदगांव पेट, ठीक है। जो आपका गांव है अगर वो छोटा है उसको ऐड लगाओ, बड़ा है तो इन लगाओ। जैसे आप अमरावती के बारे में बोल रहे हो तो इन अमरावती कहो, नांदगांव पेट है, तिवसा है, मोर्शी है तो ऐट लगाओ। दो जगह का जिक्र कर रहे हो तो पहले को ऐट लगाओ, दूसरे को इन लगाओ। जैसे मैं गाड़गे नगर में रहता हूं, मैं कहूंगा आई लिव एट गाड़गे नगर इन अमरावती, आई लिव एट गणेश नगर इन नांदगांव पेट। दो जगह है तो पहले को ऐट, दूसरे को इन, जो बड़ा है उसको इन लगाएंगे। फिर एड्रेस के बाद आप क्या बताओ, आपका क्वालिफिकेशंस, आपकी क्या पढ़ाई है, तो पढ़ाई चल रही है, या फिर क्या हुई है पढ़ाई, ये बताइए। अगर आपका बी फॉर्म हुआ है तो आप कहेंगे आई हैव डन माई बी फॉर्म फ्रॉम अमुक अमुक कॉलेज अमरावती। अगर आप पढ़ रहे हो
बी फॉर्म कर रहे हो तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग माई बी फॉर्म फ्रॉम अमुक अमुक कॉलेज अमरावती। क्या कहा मैंने? आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग माई बी फॉर्म, परस्यूइंग माई बीई, परस्यूइंग माई एमबीए फ्रॉम अमुक अमुक कॉलेज अमरावती। जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो बताओ उसमें। फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर जॉब के बारे में आप बता सकते हो कि आई वर्क एज अ टीचर एट शिवाजी महाविद्यालय अमरावती, आई वर्क एज अ क्लर्क एट अमुक अमुक ऑफिस अमरावती। जो भी आपका जॉब जहां पे करते हो वो आप बता सकते हो। फिर इसके बाद क्या बताना है आपने? क्वालिफिकेशंस हो गया, जॉब हो गया, फिर क्या बताना है? आपके हॉबीज, आपकी इंटरेस्ट, हॉबीज यानी हॉबीज या इंटरेस्ट, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़नी बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। आई ऑल्सो लव कुकिंग। दो बातें बता दो कोई भी। जैसे मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो मैं कहता हूं आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग बुक्स एंड आई ऑल्सो लव कुकिंग। कभी कभी कुकिंग भी कर लेता हूं। आप क्या करते हो आपको बताना है। दो बातें कोई भी बता दो। माई हॉबीज, माई हॉबीज आर, ऐसे मत बोलो, ये थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा सा इंप्रेसिव लगना चाहिए, अनकॉमन थोड़ा यूज करो। आई एम पैशनेट अबाउट सिंगिंग सॉन्ग्स एंड आई ऑल्सो लव डांसिंग, है ना। लेकिन लाइक और लव के बाद हमें वर्ब को आईएनजी लगाना है। आई लाइक प्ले नहीं, आई लाइक प्लेइंग। आई लव डांस नहीं, आई लव डांसिंग। आई लव लिसन नहीं, आई लव लिसनिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। इस तरह से। और उसके बाद क्या बताएंगे? आपके हॉबीज हो गए, इंटरेस्ट हो गए। फिर देखिए उसमें स्ट्रेंथ भी आती है, वीकनेसेस भी आती है, बहुत सारी बातें आती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि बाद में भी वो बातें आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए आपका इंट्रोडक्शन, बस आप क्या कर दो, आप जहां पे खड़े हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, जो भी कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, जहां भी खड़े हो, आप वहां आने का मकसद बता दो। जैसे मैं मेरे हॉबीज बताने के बाद अगर मैं यहां का स्टूडेंट हूं तो मैं कहूंगा कि आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, दैट्स वाई आई ज्वाइन दिस क्लासेस एंड आई होप दैट आई विल बेनिफिट दिस क्लासेस फ्रॉम आई विल बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लासेस। ये मेरा मैंने मकसद बता दिया। आपका भी जो एम है यहां आने का और यहां आके जो सीख रहे हो वो सीखने का क्या मकसद है, वो मकसद बता दो, पर्पस बता दो, एम बता दो और हो गया। और फिर कह दो कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच, होगा इंट्रोडक्शन। इज दैट सिंपल? इजंट इट सिंपल? सिंपल है ना। तो फिर इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन देना है। तो आप में से वन बाय वन हर स्टूडेंट ने यहां आके क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। और ये माइक आप लगाओ मेरी तरह और फिर जो आप इंट्रोडक्शन देंगे उसका फिर हम बाद में इसको यहाँ प्ले करेंगे आपके वीडियो को और उसका एनालिसिस करेंगे कि भाई आपने क्या क्या गलतियां की और उसमें क्या क्या दुरुस्ती करनी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम शुरू करेंगे श्यामल से। आइए श्यामल। Hello everyone, my name is Shamal Dhurve. I come from a very small village of Melghat zone. I had done my graduation in agriculture. Currently, I am preparing for competitive exams. My main interests are politics, history. I like reading books and I also love watching parliamentary debates in my free times. My aspiration is I want to become an officer. My purpose of joining this class is I want to feel confident when I speak with others by sharing my ideas, opinions and thoughts. That's it. Thank you. आप आइए। मैंने कहा था इनिशिएटिव लेना है, ठीक है, वो एक्सक्यूजेस नहीं बतानी।
Hello everyone, good morning. My name is Snehal Bhagwat Hazare and I live in Amravati, Maharashtra. I completed my graduation in pharmacy from Hyper College Wardha, and my hobbies are singing, dancing. I love to cook, doing yoga every day. Thank you. Good morning, everyone present here. I am Shrish and I am studying in class 11th. And I like to play cricket and I also like to watch movies. And my father is farmer and my mother is homemaker. And I am from Karasgaon, Taluka Sandra Bazar, District Amravati. Thank you, everyone. Thank you once. Good morning, everyone. My name is Avinash Barlawar. I have done my bachelor degree in cybersecurity in Amravati University, and my hobbies are playing cricket and volleyballs. And my father is farmer, and my mother is homemaker. That's all about me. Thank you. Yes. Hello everyone, my name is Shivraj Nere. I am from Daryapur. I complete my graduation in BA. My hobby is swimming. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Suresh Maure. I have completed my Bachelor in Commerce from Sant Gadegaba Amravati University. I am from Amravati in Maharashtra. I am belong in nuclear family, and my hobbies are reading books and listening music. That's all about me. Thank you. Hello everyone, good morning. My name is Danish Khan. I am studying in Bachelor of Computer Application at Kesharabad Lauti Mahavidyalaya. I like to play cricket and work out. My father is a technician and my mother is homemaker. I am from Nandgaon, District Amravati. Thank you. Vedant, come fast. Hello everyone, my name is Vedant Deshmukh. I am from Tusa. My hobby is playing guitar and listening music. Thank you, sir.
Hello everyone, my name is Sheikh Sufyan and I am from Nangopet. I like playing cricket and swimming, and I am studying BCom final year at Vidya Bharati Mahavidyalaya. And thank you everyone. Hello everyone. Good afternoon. My name is Mohammad Faizan. I am from Nangopet, district Amravati. I am studying in Bachelor of Computer Application at Kesharbai Lahoti Mahavidyalaya. I like to play cricket. Thank you everyone. सो दोस्तों, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे करना है ये सीखा। उसके बाद आपने भी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दिए। बहुत से लोगों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, कुछ लोगों के कुछ बातें मिसिंग थी, गलत हुई, कुछ थोड़ी बहुत कुछ शॉर्टकमिंग्स जो भी है, जो भी कुछ लूपहोल्स है, कहीं गलतियाँ है, तो हम उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यही हम वीडियो प्ले करेंगे हमारे स्मार्ट बोर्ड पे और देखेंगे हमारी कौन सी बातें रह गई, कौन सी बातें छूट गई, कहाँ पे क्या रह गया, क्या हमें जैसे रेक्टिफाई करना है। तो सारी एरर्स हम ढूंढेंगे और फिर उसके बाद और भी प्रैक्टिस करके इसको हम बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बिना झिझक आप आए, कम से कम आपने इनिशिएटिव लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने तो बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, किसी ने नहीं कहा कि मैं बाद में आऊँगा, बाद में बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। सब आए यहाँ पे और अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी। आई रियली अप्रिशिएट योर courage, your confidence, your performances.